नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका मकसद है कि आपका आँखें खुल जाए। मेरी तो आँखें खुल गई लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की आँखें खुल जाए जो इन लोगों को फ़ॉलो करते हैं। थंबनेल में आप लोग जितने लोगों को देखे ये लोग इतने ही नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सबको मैं थंबनेल में तो डाल नहीं सकता इसलिए मैं वीडियो में जो बातें करूँगा आप लोगों को सबको समझ में आएगा कि कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनके पीछे जो मासेज़ है उनका कुछ नहीं होने वाला। और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आज मुझको ये वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह इनको फ़ॉलो करता था, इनको इनसे गाइडेंस लेता था क्योंकि मेरे को कहीं न कहीं लगता था कि ये जिस जगह पे पहुँच चुके हैं, वहाँ पे हम लोगों को भी पहुँचना है, इसलिए मैं इनसे गाइडेंस लेता था। लेकिन दोस्तों, इन लोग असली जो आदमी बंदा जो है एक मेहनत कर रहा है, उससे ये मतलब वहाँ पर ये उसके मेहनत के बदौलत नहीं पहुँचे। ये लोग पहुँचे हैं, ये लोग अपना आप लोग सही से देखो तो इन लोग अपना कॉलेज का बैकग्राउंड और कंपनी इन्होंने को मिल गई है, अच्छा प्लेसमेंट हो गया है तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में प्लेस हो चुके हैं। तो उसके बदौलत और सॉलिड बैकग्राउंड के बदौलत वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और उसको ये लोग कर रहे हैं एनकैश। लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि ऐसी कंपनी में आना है तो फैंग में जाओ, फैंग में कैसे आना है, लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2 एलपीए, 230 एलपीए, ₹2 टू 20 करोड़ ऐसे-ऐसे ये लोग वीडियोज़ लाते हैं और लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि आपकी भी हो जाएगी। और आज का अभी का जो मार्केट सीन है आप लोग देख लोगे ना तो आप लोगों की आंखें खुल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ मुद्दों पे बात करूँगा, वो मुद्दे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहला तो जॉब मार्केट का क्या सीन है, दूसरा एआई, तीसरा जो है आपका रियलिटी ऑफ कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या ये आप लोगों के लिए है? आपको ये खुद से पूछना है, मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा वो आप लोगों को समझना है। और अदर करियर अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि आज की डेट में क्या-क्या है। तो अगर हम लोग देखें कि अभी का जो सॉफ्टवेयर कैरियर है, जो इन लोगों ने अपने आप को भगवान बना लिया है, ये जो टेक यूट्यूबर्स हैं, इन लोग अपने आप को टॉप 1% बोलते हैं, है तो ये 1% मतलब वर्स्ट 1% में भी नहीं आएँगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ा है और बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? इन लोग जितना जानते हैं, उसको यहाँ पे कोर्सेज़ के रूप में बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कि कभी काम नहीं आने वाला। आप इंटरव्यूज़ देने जाओ, तो इंटरव्यूअर्स जो आपसे पूछेगा, वो बहुत ही लक बेस्ड क्वेश्चन होता है। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और सभी का पूछने का हर कंपनी का स्टाइल अलग है। जो जितना जाना रहता है, जो जिसको ज़्यादा अच्छे से आता है, वही चीज़ के बारे में वो पूछता है। ये मैंने नोटिस किया है। लेकिन इन लोग आपको टॉप 1% बना के ही छोड़ेंगे और वो टॉप परसेंट क्या? आपको टॉप 1% चूतिया। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन लोगों ने सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट का जो करियर है, इसको यूपीएससी बना दिया है। यूपीएससी इन द सेंस कि आपको हमेशा आपको जो भी मिलेगा यूट्यूबर, वो ये नहीं कहेगा कि इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है और कम हो गई हैं। सारे बोलेंगे कि मेहनत करते रहो, कहीं न कहीं हो जाएगी, कहीं न कहीं हो जाएगी। तो ये थोड़ा-सा मार्केट सीन का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मार्केट अभी कैसा है। तो मार्केट अभी ऐसा हो चुका है ना दोस्तों, आप कहीं भी चले जाओ, ट्विटर पे, आप लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे जाके देखो, कहीं भी देखो, कॉल्स आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ट्विटर पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ट्विटर पे आप बस 2 बंदों को फॉलो कर लो, तो आपका जो फीड है वो पूरा ही टेक और ये कोडिंग से रिलेटेड जो पोस्ट होता है उससे भर जाएगा। और मैंने इतना ज़्यादा डेवलपर हो गया है, डिमांड एंड सप्लाई का जो खेल होता है, उसमें डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो चुका है। अब इसका क्या-क्या बुरा नतीजा है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो ये जो टेक यूट्यूबर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये लो आप लोग देखो तो कोई बैकएंड में मास्टरी करा रहा है, कोई फ्रंट एंड पे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, लोगों को वो बता रहा है, ठीक है? कोई आपको बता रहा है कि डीएसए के कोर्सेज़ पे उनके डीएसए के कोर्सेज़ आते जा रहे हैं। उनका डीएसए 1.2 आता है, 2.0 आता है, 3.0 ऐसे-ऐसे करके वो डीएसए के कोर्सेज़ धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। मेरे को नहीं पता उन लोग कौन है जो खरीद रहे हैं, ठीक है ना? अब जो भी है और तो कोई एक जन है इसमें मैं उसको पहले मेरे को अच्छा लगता था लेकिन अब धीरे-धीरे पता चल रहा है कि ये धंधा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। वो कॉर्पोरेट के गुर सिखाता है। वो जो बंदा है उनका मैं किसी का इस वीडियो में नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ जाओगे। तो कॉर्पोरेट में कैसे रहना है, कैसे एक्सीलेंस को हम लोग अचीव कर सकते हैं, कैसे बिहेवियर करना है, वो सारी चीज़ें बताता है। और खुद वो इस सारी चीज़ के उल्टे वो अपना स्टोरी डालते रहता है कि मेरे को यहाँ से ये हो गया, अब मेरे को नौकरी का खतरा है, ये है, वो है और ऐसे इमोशनल पोस्ट डाल-डाल के लोगों को ये करता रहता है, ठीक है ना? मेरा अपोज़िशन किसी का से नहीं है, सब अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे हैं, लेकिन इसके चक्कर में ऐसे-ऐसे आप लोग बातें ना करो, ऐसे अफ़वाहें मत फैलाओ जिससे कि लोगों को लगे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। आप लोग उनका वीडियो क्यों नहीं बना रहे जो 20-25 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं? कि बहुत लोग 50-50 इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं। दोस्तों एक्सपीरियंस बंदों का जॉब नहीं लग रहा है। ये मैं एकदम आप लोग खुद जाके देखो वरना आप लोग बोलोगे तो मैं एग्ज़ाम्पल भी दे दूँगा। 15-15 साल का एक्सपीरियंस बंदों का जॉब नहीं लग रहा है। इंटरव्यूज़ में कैसे उनको डीएसए में लपेट लिया जाता है या फिर टेक्निकल क्वेश्चन में या फिर कुछ भी चीज़ में
आप लोग कभी भी किसी को भी लपेट सकते हो, क्योंकि ये जो डोमेन है इसमें बहुत ही बड़ा ये डोमेन है, इसमें बहुत नॉलेज आपको जेएस आना चाहिए, आपको जो आपका कोडिंग लैंग्वेज या बैकएंड में यूज़ कर रहे हो उसका नॉलेज होना चाहिए, डीएसए का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन आना चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर आना चाहिए, कंप्यूटर के डेटाबेस आना चाहिए, एसक्यूएल की क्वेरी आना चाहिए, मोंगोडीबी आना चाहिए, डिफरेंसेस ये वो बहुत सारी चीज़ें आना चाहिए। आपको कब कहाँ पूछ लिया जाएगा, कैसे उसमें गोल गोल घुमा दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, और आप कहीं अटक गए तो आप रिजेक्शन का शिकार हो जाओगे। तो अगर आप इन टेक यूट्यूबर्स को सुनते हो तो मैं बार बार आप लोगों को कर रहा हूँ कि खबरदार हो जाओ, आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, इनको फॉलो मैं भी करता था। अब मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, और आप लोगों को बता दूँ कि मैंने हाल ही में डिसीजन लिया है कि सॉफ्टवेयर कैरियर को ही छोड़ दूंगा, मैं इस डोमेन को ही छोड़ दूंगा। मैं लास्ट 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहा था, और 1 साल से मैं इसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, और इसमें मेरे साथ मैंने अनपेड इंटर्नशिप भी की, उसके बाद मेरे साथ एक फुल टाइम जॉब में मेरे साथ फ्रॉड भी हो गया। रिमोट जो लोग बताते हैं कि रिमोट करिए, ये करिए, वो करिए, रिमोट की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो उसका वीडियोज़ मैं यहाँ कहीं दे दूँगा, आप लोग जाकर प्लीज़ देखना। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं भी आप ही लोग की तरह, अगर आप लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही होगी तो मैं भी आप ही लोगों की तरह बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ, और मैं भी एक लूज़र हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अभी फुल टाइम अभी यूट्यूब ही कर रहा हूँ। और आप लोगों से प्लीज़, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो आप लोगों को भी कभी सपोर्ट लगेगा, तो आप लोग मेरे कंटेंट को भी यूज़ करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना? आप लोग प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत ही टाइम वेस्ट कर चुका हूँ मैं कोडिंग में, और मेरे को कोडिंग से सख्त अब नफ़रत हो गई है, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि मेरे काम नहीं आने वाली। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा यूट्यूब पे लोगों से अपनी बातें सामने रख रहा हूँ। होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी। तो अब मैं बताता हूँ कि अ, मुझे आप दोस्तों ये जैसा बताते हैं कि आपको, आप लोग एक तरह से देखो तो ये आप लोगों को पूरा सफ़ेद झूठ बोलते हैं आप लोगों के साथ। सफ़ेद झूठ आप लोग देखो कि ये, अब देखो कोर्सेज़ बेचना है तो बोलना ही पड़ेगा, पक्का आपको उल्लू बना रहा है, और ऑडियंस को उल्लू मत बनाओ, मेरा इनसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ये जो आप लोगों की आज तारीफ़ कर रहा है, आपको 1% टॉप 1% मान चुके हैं, यही लोग आपकी बहुत ही अच्छी बेइज़्ज़ती करेंगे, और आप लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोग जो पैसा कमा रहे हो कमाओ, पॉडकास्ट कर रहे हैं फालतू का कि 2 रुपीज़ से 20 करोड़, हाँ, स्टार्टेड एज़ इंटर्न एंड लेफ्ट मुकेश अंबानी बिहाइंड इन 5 इयर्स। इन सभी को अच्छी खासी जॉब है, इन सभी लोगों की अच्छी खासी जॉब है। फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता इनके पास कैसे टाइम रहता है कि ये लोग जॉब के साथ-साथ ये काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामर्स की जो जॉब होती है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक होती है। वो काम करके आने के बाद आपका खुद का अपना ख़्याल नहीं रख पाओगे, ऐसा मतलब जॉब रहता है। मैंने किया है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये लोग उसी में कोर्सेज़ भी निकाल रहे हैं, बैठ के सब कुछ आप लोगों को समझा भी रहे हैं। एक तरह से आप लोग देखो तो पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये मेरे को हज़म नहीं होती बात है। मेरे को लगता है कि जॉब वो करते हैं भी कि नहीं करते हैं, ठीक है ना? अब देखो कि सबसे बड़ी बात है इनका, जो प्लस पॉइंट है कि ये अच्छे कॉलेजेस से हैं, और ये वेल एजुकेटेड है, अच्छे कॉलेज से, कोई वीआईटी, कोई आईआईटी, कोई ट्रिपल आईटी से है, ठीक है? उनका प्लेसमेंट वहीं से लग गया है, फैंग कंपनी या मैंग कंपनी जो भी बोलो, उसमें तो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े हाई लेवल का ये है। तो आप लोग विश्वास करो, आप लोगों को भी पीछे छोड़ देगा जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है। तो लेकिन उसका डिग्री नहीं है उसके पास, इसलिए उसको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में अप्लाई की थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर आप लोगों को, मेरे को मेल आ जाता था कि आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मैच नहीं करता है। तो बीटेक नहीं होने की वजह से भी मेरे को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली। मैंने इनकी ऑडियंस को, जितने भी हैं इनका, एक तरह से मैंने देखा और कमेंट्स पढ़ा, तो मेरे को पता चला है कि ये 60% जो ऑडियंस है नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, जो अपना लाइफ चेंज करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, फैमिली के लिए कुछ करना चाहती है, और अपना जो लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहती है, थोड़ा पैसे वैसे कमा के सेटल होना चाहती है, इस्टेब्लिश होना चाहती है। लेकिन इन लोग उसी को, बेरोज़गारी को इन लोगों ने धंधा बना लिया है, अपना रोज़गार बनाया है, और उनको कोर्सेज़ बेच रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग बेच लो, लेकिन जितने आप लोग लूट रहे हो उतने ही आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, आप लोग देख लेना। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ ये होगा। अब जो इनको फॉलो करते हैं, इनकी बड़ी-बड़ी बातों में फँसकर लोग अपना जो समय गँवा दे रहे हैं। मेरा मानना है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि पूछो मत। इस फ़ील्ड में अब कुछ नहीं है। इस फ़ील्ड में लिटरली कुछ नहीं है। कोरोना के बाद से थोड़ा-सा सैलरी में सबका बूस्ट आ गया था, लेकिन उसके बाद से जो इतने डेवलपर्स तैयार हुए हैं, पहला तो पे आफ्टर प्लेसमेंट्स की वजह से, दूसरा इन लोगों की वजह से, ठीक है ना? तो इतना जो पॉपुलैरिटी, आप लोग इनका सब्सक्राइबर बेस देख के ही समझ जाओ कि आपकी कॉम्पिटिशन्स कितने लोगों के साथ है, ठीक है ना? आप वहीं पे देखो कि जिनको कुछ नहीं आता है वो लोग हायर हो जाते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं लिंक्डइन पे।
ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरव्यूज़ में लक भी डिपेंड करता है। आप लोग देखो, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बंदा मेरे से भी डेवलपमेंट में और डीएसए में पीछे था, उसका जॉब लग गया पे आफ्टर प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है? और मैं जब भी इंटरव्यूज़ देने जाता हूँ तो कभी डीएसए में अटक जाता हूँ, कभी कोई टेक्निकल राउंड में अटक जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, और 15-15 साल एक्सपीरियंस बंदे भी अटक जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, ठीक है ना? अब जब इंटरव्यूअर बैठता है तो उसके पास 15-20 कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे उससे भी ज़्यादा ही हो, तो उसको अपना देखना है कौन सा मतलब कौन सा उसको ये करके चला जाए, इम्प्रेस करके चला जाए, उसको वो ले लेगा, ठीक है ना? तो आप हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं आपने गलत कुछ बोल दिया, उसको लग गया। तो अब इसको तो आप लोग अगर इंटरव्यूज़ देते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज के डेट में डेवलपर्स इतना ज़्यादा हो गए हैं, इतना ज़्यादा हो गए हैं ना, कि आप लोग पूछो मत। ट्विटर पे आप जाओ और आप लोग खाली लिख दो कि आई वांट टू कनेक्ट विथ दिस, आप लोग देखो कितना, और आपको खुद भी देखने को मिलेगा, डेवलपर्स हैशटैग मारो या फिर प्रोग्रामर्स कोडिंग कुछ भी मारो, कितने लोग वहाँ पर अपना डेली मैंने आज ये किया, तो मैंने आज ये किया, गॉड प्लेस्ड, तो ये नौटंकी झूठ-मूठ का सब अपना-अपना डाल रहे हैं, क्योंकि उनको फॉलोअर्स चाहिए। वहाँ पे क्योंकि ट्विटर हो गया है मोनेटाइज्ड। अब वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही है, सबको फेमस होना है, मैं 1% हूँ, मैं 1% हूँ, ठीक है? मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, मैंने आज ये किया, इसको ऐसे इंटीग्रेट करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब आप लिंक्डइन पर जाओ, अब जॉब पोस्टिंग आप, पहले तो ऐसा नहीं होता था 2 या 3 महीने पहले, अभी का डेट में आप जाके देख लो, 5 मिनट नहीं होता है जॉब पोस्टिंग का निकले हुए 100 एप्लीकेंट्स आर ऑलरेडी देयर हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि कैसा अभी का मार्केट है। तो आप ही बताओ, आपको जब अप्लाई करने का मतलब आपका जो 100 सीवीज़ जो गए हैं, उसमें से ना लेके आप जब अप्लाई कर रहे हो, आप 10,000 हो जाओ, चाहे 1,000 के ऊपर रहो, तो आपका तो सीवी वो लोग देखेंगे भी नहीं, तो शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आप लोग देखो, जो कंपनीज़, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो कंपनीज़ अभी जस्ट 1 साल पहले 5 या 6 एलपीए देता था, वो लोग कंपनी अब आज के डेट में 3 एलपीए, 3.5 एलपीए दे रही है फ्रेशर्स को। और हर कंपनी का एक नया नौटंकी शुरू हो गया है इंटर्नशिप का। कोई कंपनी 10,000 दे रही है, कोई कंपनी 15,000, कोई 3 महीने का इंटर्नशिप, कोई 6 महीने का इंटर्नशिप, फिर इंटर्नशिप के बाद 6 महीने का प्रोबेशन, 3 महीने का प्रोबेशन, कि आप लोगों का परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए। अब जॉब लगने के बाद भी मैंने कितने लोगों को देखा है कि उन लोगों को जॉब से परफॉर्मेंस इशू बोल के उनको निकाल दिया जा रहा है, और उनको पहले-पहले खुश होते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, फिर अचानक से सैड न्यूज़ सुनना पड़ता है और वापस आते हैं। तो ये जॉब में इतना बड़ा नाटक है कि हमेशा आपको डीएसए प्रैक्टिस करते रहो, कब आपको स्विच करना पड़े, कब आपकी मजबूरी हो, जॉब से निकालने जा रहे हो, तो आपको नए जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही हेक्टिक ये जॉब है। इसलिए भी शायद मैंने ये कोडिंग का जो जर्नी है वो स्टॉप कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो सैलरी के ऊपर ये लोग जो बेवकूफ़ लोगों को बना रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़े बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों को लगता है कि 10 एलपीए, 20 एलपीए, दोस्तों 60 एलपीए बहुत ही दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप 10 साल एक्सपीरियंस भी हो जाओगे, चाहे 15 साल, तो आपको 10 एलपीए या 15 एलपीए मैक्स टू मैक्स मिलेगा, ठीक है ना? और अगर आप लग जाते हो, अर्ली कैरियर आपकी बन जाती है, 5 एलपीए, 6 एलपीए, लकी हो तो 8 एलपीए, 9 एलपीए, 10 एलपीए आपको मिल जाता है, और 4-5 साल बाद आपको 18 एलपीए, 20 एलपीए बाहर जैसी कंपनी है वैसे ही ना आपको देगी। लेकिन मैंने आपको, आप विश्वास करो, बेंगलोर में मेरा एक बंदे से बात हुआ है, वो 6,000 में करियर स्टार्ट करता है 2017 में, और आज के डेट में उसको लारावेल आता है, उसको पीएचपी आता है, उसको सी आता है, उसको सी प्लस प्लस आता है, पाइथन आता है। सारा कुछ आने के बावजूद वो अभी जिस कंपनी में है उसको 37,000 आज के डेट में मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये चीज़ जो रियलिटी है ये कोई बता नहीं रहा है। हाउ फ्रॉम 6,000 टू 37,000, ये वाला कोई वीडियो नहीं बना रहा है, बस डायरेक्ट 2 रुपीज़ टू सीधा 2 करोर्स, ये सारी वीडियो चल रही है। और मैं आप लोगों को कितना भी बताऊँ, आप लोग खुद जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वो लोग रो रहे हैं लिंक्डइन पे, गॉट ले ऑफ, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, एंड आई एम सर्चिंग फॉर जॉब्स फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, अनएबल टू, आई हैव फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 9-17, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग कितना भी सोचो कि 2 साल में स्विच करोगे, सोचना बहुत आसान है, तो इतना मेरा बढ़ जाएगा, 3.5 से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन 2 साल बाद आपको जॉब ही नहीं मिलेगी तो। और ये सारी चीज़ें सब कुछ देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं तो नहीं रहूँगा इस फील्ड में, अब आपका आगे का क्या है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं ये कि तुम्हारी मतलब ऐसा ये क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने लिए कर रहे हैं।
इन लोगों को पता है कि डेवलपमेंट और ये जॉब स्विच ये सब बहुत ही हेक्टिक है, हमेशा डीएसए पढ़ना रहता पढ़ते रहना होगा, प्रैक्टिस करते रहना होगा, अगर जॉब फील्ड में रहेंगे तो एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ेगा। तो ये 9 टू 5 को ये लोग छोड़ दे रहे हैं और अपना जो कंपनी का है उसका लेवल यूज़ करके उसको एनकैश कर रहे हैं आपके सामने। और ये लोग क्या करते हैं कि आपको अपने कोर्सेज़ बेच रहे हैं। आप लोग देखो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं ये, रिमोट जॉब्स, ओपन सोर्स करो 5 करोड़ कमाओ, सपना दिखा रहे हैं आपको। हाँ, छोटे-मोटे कमिट्स कर दिए, उसका वीडियो जिसको आइडिया नहीं होगा, जैसे मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ओपन सोर्स होता क्या है, तो उसमें लोग छोटे-मोटे कमिट करके, ये देखो ये ओपन सोर्स, मैंने ओपन सोर्स में कमिट कर दिया, अब मैं बहुत ही टॉप 1% हो गया, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनसे कई गुना जो इनका भी बाप है दुनिया में और इनसे भी मतलब कई गुना स्मार्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं। उन लोग को कोई मतलब नहीं है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया है, वो लोग दिन-रात इसी में उन लोग अपना जहाँ पे रहते हैं अपार्टमेंट में ही वो दिन-रात वो सब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें सोच रहे हैं। इतने स्मार्ट हैं आप विश्वास मत करो, लेकिन उनको टीचिंग नहीं करना है, उनको एनकैश नहीं करना है। उनको लव है प्रोग्रामिंग से, उनको कोडिंग से प्यार है, ठीक है ना? उनको वो सरप्राइज़ है कि उनको पैसा मिल रहा है, अगर पैसा नहीं भी मिलता तो वो कोडिंग करते हैं। लेकिन जो लोग पैसा देख के जा रहे हैं, जैसे कि मैं अपने वीडियो में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। मेरे को भी पैसा देख के ही मैं कोडिंग में आ रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि मैं जो 9 टू 5 नॉर्मल कर रहा हूँ, तो उसमें उतना पैसा है नहीं। तो मैंने सोचा कि हार्ड वर्क तो उधर भी करना है, इधर करूँगा तो कहीं और चला जाऊँगा। तो ऐसा सोच के मैं आया था इसमें, लेकिन ये बन चुका है यूपीएससी। और मेरे को यूपी कॉम्पिटिशन से ज़्यादा परहेज़ है। जब सब लोग को ही सब चीज़ आता है तो कौन आपको पूछेगा? आपको कुछ हट के रहना चाहिए, तब आपको कोई पूछेगा। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये लोग बोलते हैं कि एआई से मत डरो। दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हो। आप लोगों को नहीं लगता कि एआई जो आज कोड लिख दे रहा है, उससे कितने लोगों की जॉब खतरे में चली गई है और कितना ही एडवांस हो गया इंटरव्यू राउंड्स। आपको कितनी चीज़ें आनी चाहिए। पहले के डेट में इतना नहीं था। आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछ के आपको ये कर देते थे। लेकिन आज के डेट में एआई के आने की वजह से इंटरव्यू राउंड्स बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं और आपको डिप्लॉयमेंट तक आना चाहिए। उसके बाद अच्छा और कई कंपनी में जा रहे हो तो सिस्टम डिज़ाइन, CI/CD पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझना होगा कि ये लोग कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। एआई से खतरा नहीं है। एआई से एंट्री लेवल जॉब्स और फ्रेशर के रोल्स को बहुत खतरा है, क्योंकि ये जो बेसिक टेम्पलेट्स होते थे, ये सारे चैट जीपीटी प्रोवाइड कर दे रहा है, डीएसए को भी सॉल्व कर दे रहा है। अब आपको नॉर्मल से जॉब के लिए भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जो कि आज से 4 या 5 साल पहले अगर आप मतलब आपको पता रहती तो आपको ऑलरेडी हाई पेइंग जॉब रहती, ठीक है ना? अब वो 3.5 एलपीए के लिए आपको उतना सारा कुछ आना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आपस में इन लोगों ने एक दूसरे से ये लोग चिपक गए हैं और ये लोग आपस में व्यूज़ बिटोरने के लिए आप लोग देखोगे कि ये लोग पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट अभी लेटेस्ट में ये लोग कर रहे हैं। इन लोग पॉडकास्ट में कर रहे हैं, अब ये लोग अपना जो पुराना नौटंकी था उसको अब पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं, उसमें और ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इनकी बातें सुनने के लिए। और दोस्तों, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला इनका पॉडकास्ट सुन के, आप लोग देख लेना, आपको कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग फालतू की बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। दोस्तों, हम लोगों को खुद एक्सपीरियंस करना है, इनके एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं होने वाला। ये लोग पॉडकास्ट पे आप लोग देखोगे कि फ्यूचर ऑफ दिस एंड दैट, हाउ टू टारगेट दिस कंपनी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें एक जन है जो डीएसए राउंड पास नहीं कर सकता। इसमें से एक भी जन, आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप इनको इंटरव्यूज़ में बैठा दो ना, तो ये डीएसए राउंड तक क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके सामने ये जो डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर पढ़ के आते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये आपको समझने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसे ही ये करते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एड टेक में ये खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और जॉब ना करना पड़े। इनको पता है कि इंडिया में बेरोज़गार ज़्यादा है, तो कैसे बेरोज़गारी को ये लोग अपना रोज़गार बना लें और कैसे लोगों से कोर्सेज़ के नाम पे पैसे ये ऐंठ लें, ठीक है? और इसमें इनका 2 फ़ायदा होगा। एक तो इनका नाम हो जाएगा कि ये मेंटर है, टीचर है, और दूसरा लोगों को लगेगा इनको बहुत कुछ आता है। तो आप लोग भी डीएसए के क्वेश्चंस खुद से करके समझ के वीडियोज़ डाल सकते हो। आप लोग देखो कि यूट्यूब पर रियल टीचर्स भी हैं जो इनके तरह बकवास अफवाह नहीं उड़ाते हैं, ठीक है ना? उन लोग ट्यूटोरियल्स पे ट्यूटोरियल्स, आप जाके कोडिंग दोस्त देख लो, कोडिंग स्टेप बाय स्टेप पे आप लोगों को जितने भी फ्रेमवर्क्स है, जितने भी लैंग्वेजेस है, सारी चीज़ का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, वो भी हिंदी में, ठीक है? और इंग्लिश में भी। वहीं पर एक कोडर्स ज्ञान करके है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर सीखना है, उनसे बेहतर कोई नहीं सिखा देगा। एडवांस जेएस आप सीख सकते हो अच्छे से नीचे। लेकिन सारे लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का तरीका मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन लोगों पे मैं वीडियो बना रहा हूँ।
अब उसी में आप लोग देखो, एक जन डीएसए पर डीएसए 1.0, डीएसए 2.0, डीएसए 3.2 आ रहा है, और एक जो बंदे हैं वो कॉरपोरेट के, मेरे को बहुत ही ज़्यादा उस पर हंसी आता है कि वो हमेशा ज्ञान देते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। वो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग अपना जो आप फिलॉसफी आप बता रहे हो लोगों को, आप लोग खुद फॉलो कर लोगे ना, आप लोग कॉर्पोरेट लैडर में आप सबसे टॉप पे चले जाओगे। आप मत वीडियो बनाओ, आपकी वीडियोस मेरे को मैं नहीं देखता, और कोई दे जो ज़्यादा दिन से आपको फॉलो कर रहा है वो भी आपसे धीरे धीरे अब लोग अनसब्सक्राइब ही करेंगे। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, टॉप 50 ऐसे हो जाए, डीएसए ऐसे करना चाहिए, बात ऐसी करनी चाहिए, छुट्टी के लिए अप्लाई ऐसे करनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब दिमाग का दही हो गया मेरा ये लोग को फॉलो कर करके। और मैं अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इनको फॉलो मत करो। आप लोग ऐसे ही इनको फॉलो अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही आप लोग अपने करियर में 100 स्टेप आगे चले जाओगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि कोडिंग आपके लिए है कि नहीं है, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कोडिंग किसके लिए है? कोडिंग के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। पूरे आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक से आपको डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारी चीज़ें जो बचपन में सिखाई, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, और वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और आपको रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, एएलयू, और ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। फिर नेटवर्किंग, हार्डवेयर, कंप्यूटिंग, ये सब आपको करते करते अगर आप में आपको इंटरेस्ट आता है, और उसके बाद आप मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ठीक है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीज़ों में डिफरेंस कर पा रहे हो, और आपको टेक में सही में प्यार है, और आपको कोई पैसा नहीं भी दे तो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में मज़ा आता है, तब आपके लिए है। और आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, दबाव नहीं है, और आप लोगों के ऊपर फैमिली का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको अगर बेंगलोर से कॉल आए तो आप बेंगलोर जा सकते हो, गुड़गांव से कॉल आए तो गुड़गांव जा सकते हो, या फिर कहीं से भी आए, पुणे से आए, हैदराबाद से आए, तो आप जा सकते हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, आपको अपना करियर फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आपके लिए कोडिंग बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे आपका दिमाग अशांत है, आपको पैसे जल्द से जल्द बनाने हैं, और आपको आप एलपीए देख के कोडिंग सीख रहे हो कि मेरी 50 एलपीए हो जाए 10 साल में, या फिर 10-12 एलपीए का जॉब लग जाए, फर्स्ट जॉब। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है ये अनरियलिस्टिक है। लोग अभी 10-10 हज़ार का नौकरी पकड़ रहे हैं, और वहीं पे कॉल सेंटर या बीपीओ में 15-20 हज़ार रुपया सैलरी है। तो मैं इसीलिए ये जॉब सर्चिंग में छोड़ दिया हूँ। और अब आप लोग अपने से खुद से पूछना कि क्या आप लोग कोडिंग के लिए बने हो कि नहीं बने हो, ठीक है ना। ये जो एड टेक में ये जो चल रहा है उस पर मैं बस इतना ही बोलना चाहता था। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मेरे को सपोर्ट का काफ़ी ज़रूरत है इस टाइम पे। आप लोग अगर देख रहे हो तो उन लोगों को देख रहे हो, और इतना आप लोगों ने सपोर्ट करके उनको टॉप 1% बना लिया है। मेरे को कम से कम टॉप 99% बना दो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को और कोई टॉपिक पे या फिर किसी चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो। अच्छा, मैं लास्ट वाला चीज़ भूल गया बोलना, और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी ऑनलाइन ही देख लो, अपना यूट्यूब आप लोग चैनल खोल सकते हो, या फिर आप लोग बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, एफिलिएट मार्केटिंग अभी भी चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा। मीमर्स, ये अगर आपको पैसन है उसमें तो आप मीम क्रिएट कर सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो। लोगों को आप देखो आसपास इन्फ्लुएंसर्स बन के गधे गधे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, ठीक है। तो वो लोग मतलब आप भी अगर आप राइट, आपका कुछ नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, तो उस पर आप कुछ भी करके यहाँ पे शेयर कर सकते हो सोशल मीडियाज़ पे, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, फिटनेस इंडस्ट्री में जा सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा आजकल चल रहा है। उसके बाद ये जितने सारे अनहेल्दी लोग हैं उन लोगों को एक ना एक टाइम पर न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि पैसा बहुत लोगों के पास है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो अगर आप उनको हेल्थ प्रोवाइड करो, डिमांड एंड सप्लाई का खेल चारों तरफ है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, बहुत सारा चीज़ है, उसके लिए आपको आइडिया चाहिए। तो बने रहे मेरे चैनल पे, मैं आपको और भी आइडिया दूंगा। और अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरे से जुड़िए। आप लोग जाके मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में मेरे को मैसेज करिए, आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरे को नए प्रायर एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे सीख भी सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। बस इतना मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।